श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 72 का शेष अंश। कर्णप्रिय मधुर वाणियों से उसने शुक्राचार्य की स्तुति की। समय समय उनकी त्वचा को सुख पहुंचाने वाले शरीर संभावनाओं, हाथ पैर, शरीर आदि को दबाने से अत्यंत मना अनुकूल आचरण करती हुए सेवा में मन लगाकर उसने अनेकों वर्षों तक उपवास रखा। इस प्रकार जब शुक्राचार्य का वह कठोर धूम्र व्रत समाप्त हो गया, तब भगवान शिव शुक्राचार्य पर परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने शुक्राचार्य को यह वरदान दिया कि कहा कि इस प्रकार का कठोर व्रत तुम ही ने किया, अन्य किसी ने नहीं किया। अतः तुम अपने इस व्रत से समस्त देवलोक को तप से, बल से, बुद्धि से, वेद ज्ञान से, बल से और तेज से नीचा कर दोगे। सभी तुम्हारे इस व्रत से पराजित हो जाएंगे। भगवान शिव ने कहा कि भृगुनंदन, जो कुछ मेरे पास ये यज्ञ उपनिषद तथा उनके उपांगों की मंत्र शक्ति विद्यमान है, वे सब तुम्हें सर्वशतः विदित होंगी, किसी दूसरे को प्राप्त नहीं होंगी। इस प्रकार तुम सबको पराजित करने वाले द्विजश्रेष्ठ होगे। इस प्रकार उन भृगुपुत्र शुक्राचार्य को वर प्रदान कर पुनः उनको प्रजा का स्वामित्व, धन का स्वामित्व और अवध्यत्व किसी के द्वारा न मारा जाना प्रदान किया। तब इन वरों को प्राप्त करके शुक्राचार्य परम प्रसन्न हुए और उस परम प्रसन्नता से उनके शरीर में रोमांच हो गया। तब उत्कंठा से उनके मुख से सहसा महेश के लिए यह स्तोत्र प्रादुर्भूत हो गया। तब नतमस्तक होकर वे नील लोहित भगवान शिव की स्तुति करने लगे। क्षिति कंठ को मेरा नमस्कार है, हे सुराधा प्रथम देवता, हे सुवर्चस सुंदर कांति वाले, हे लेलिहान सर्प धारण करने वाले, हे हेलय, हे वत्सर, हे जगतपति, हे कपर्दी, हे उधर्व रोमा, हे हर्यश्रवर, आपको नमस्कार है। हे संस्तुत, हे सुतीर्थ, हे देवों के देव, हे रहंस, हे पुष्णिशिन, हे सुवर्क, हे सहस्त्राक्ष, हे मिडुष, आपको प्रणाम है। हे वसुरेत, हे रुद्र, हे तप स्वरूप, हे चीर वस्त्र पहनने वाले, हे निरस्व, हे मुक्तकेश, हे सेनानी और हे रोहित, आपको नमस्कार है। हे कवि, हे राजाओं में समस्त वृद्ध, हे तक्षक, हे क्रीडन साक्षात क्रीड़ा रूपी, हे ग्रीश, हे अर्क नेत्र सूर्य नेत्र वाले, हे यति सन्यासी, हे आज्यप यज्ञ में घृत का पान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सुव्रत सुंदर व्रत स्वरूप, हे सुहस्त, हे धनवी धनुष धारण करने वाले, हे भार्गव, हे सहस्त्र बाहु, हे सहस्त्रामल, हे सहस्त्रामल चक्षु हजार निर्मल नेत्र वाले, आपको प्रणाम है। हे सहस्त्र कुक्षी, हे सहस्त्र चरण वाले, हे सहस्त्र शिखाले, हे बहुत रूपों वाले, हे वेधन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे भव होने वाले, हे विश्वरूप श्वेत पुरुष नृशंगी कवची सूक्ष्म श्रपण, आपको प्रणाम है। हे ताम्र भीम उग्र शिव महादेव शर्व विश्वरूप शिव, आपको नमस्कार है। हे हिरण्य वशिष्ठ वर्ष मध्यम धामन पशंग पिंगल अरुण के लिए नमस्कार है। हे पिनाकी
चेक्षुमत, चित्ररोहित, धुंदुभय, एकपाद, हर्य, मृगगाव्याध, सर्प, सर्व, स्थाणु, भीषण आपको नमस्कार है। हे बहुरूप, उग्र स्वरूप, तीन नेत्र वाले ईश्वर कपिल, एक वीर मृत्यु रूप त्र्यंबक आपको प्रणाम है। हे वत्सोष्पति, पिनाक, शंकर, शिव, अरण्य गृहस्थ, यतिन, ब्रह्मचारी आपको प्रणाम है। हे सांख्य स्वरूप, योग स्वरूप, ध्यान करने वाले, दीक्षित, अंतर्हित, सर्व तप्य तथा व्यापी आपको नमस्कार है। हे बुद्ध, शुद्ध, मुक्त, केवल, रोधस, रोधा, एकितान, भ्रष्ट, महर्षि आपको नमस्कार है। हे चतुष्पाद, मेध्य, वर्मी, शीघ्र जाने वाले, शिखंडी, कपाल, दंडी, विश्वमेधा आपको प्रणाम है। हे अप्रतीत, दीप्त, भास्कर, सुमेधा, क्रूर, विकृत रूप वाले, विभत्स रूप वाले शिव आपको नमस्कार है। हे शुचि, परिधान, सघो, जात, मृत्यु, मांस खाने वाले, शर्व, मेघ, वेधूत आपको नमस्कार है। हे दक्ष, जगन्य, लोकों के स्वामी, अनामय, रोग रहित, इदम, हिरण्यक, चक्षु आपको नमस्कार है। हे श्रेष्ठ वामदेव, ईशान, धीमान, महाकल्प, दीप्त, रोधन रूपी, हंसने रूपी, दुंधवी, दृढ़ धनुष करने वाले, कवच धारण करने वाले, रथ वाले, वरुथ वाले, भृगुनाथ, शुक्र, ग्रहरिष्ट, धीमान आपको नमस्कार है। हे अमोघ, प्रशांत, सदा ब्राह्मणों के प्रिय, दिग्वास, दिगंबर, कृतिवास, भ्रगन आपको नमस्कार है। तथा हे पशुओं के स्वामी तथा हे समस्त प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। सबके स्वामी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद स्वरूप आपको नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा स्वरूप आपको नमस्कार है। हे वष्टकार स्वरूप, मंत्रात्मा आपको नमस्कार है। हे सृष्टि करने वाले, सृष्टि को धारण करने वाले, सब कार्य करने वाले, सबके प्राण हरने वाले अथवा सबके दुख हरने वाले और श्रपण भिक्षु आपको नमस्कार है। हे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी, कर्मात्मा तुमको नमस्कार है। वसु, साध्य, रुद्र, आदित्य, अश्वनी सब आप ही हैं, अतः ऐसे आपको नमस्कार है। हे विश्वरूप, वायु रूप, देवात्मन आपको नमस्कार है। हे अग्निहोत्र और सोम विधि को जानने वाले, पशु मंत्रोषध रूप शिव आपको नमस्कार है। हे दक्षिणावत यज्ञ समाप्त होने स्नान के बाद जो दक्षिणा दी जाती है उसके स्वरूप वाले तुम यज्ञ की आत्मा को नमस्कार है। तप रूप, सत्य रूप, त्याग रूप और शांति स्वरूप आपको नमस्कार है। अहिंसा रूप, अलोम रूप, सुंदर वेश वाले, सर्वभूतात्मा भूत समस्त प्राणियों की आत्म रूपी योगात्मा भगवान आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी, अंतरिक्ष, महरलोक, त्रिदीप, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक स्वरूप समस्त लोकों की आत्मा आपको नमस्कार है। हे अव्यक्त, प्रधान, प्रकृति रूप, हे महतत्व, बुद्धि रूप, हे पंच महाभूत रूप, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूपी, हे मन, श्रोत्र, त्वक, आँख, जीवा, नासिका, हस्त, पाद, मुख, गुदा, उपस्थ, 11 इंद्रिय रूपी, हे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा स्वरूप तथा समस्त तत्व रूप भगवान शिव आपको नमस्कार है। हे नित्य रहने वाले, अलिंग रूप, सूक्ष्म, इतर, शुद्ध और विभू नियतात्मा आपको नमस्कार है। हे तीनों लोकों में रहने वाले तथा स्वर्ग के अंत में भू आदि
लोकों में सत्य लोक के अंत तक मह आदि 4 लोकों में सदा सर्वत्र रहने वाले भगवान आपको नमस्कार है। अंत में शुक्राचार्य कहते हैं कि हे भगवान, मैंने इस आपके नाम से स्तुति किए जाने वाले स्तोत्र में यदि कहीं कुछ अशुद्धि हो गई हो अथवा बोलने में त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना भक्त समझकर क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 72वां अध्याय स्तव समाप्ति वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 73 विष्णु महात्म्य वर्णन। सुत जी बोले, इस प्रकार देवादिदेव नील लोहित ईशान भगवान शिव की आराधना कर उन्हें पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नमस्कार वाक्य बोले। उसके बाद शुक्राचार्य के शरीर को हाथ से स्पर्श करके परम प्रसन्न पूरी तरह दर्शन देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए तब महामुनि शुक्राचार्य की सेवा में लगी हुई जो इंद्रपुत्री जयंती शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, उससे शुक्राचार्य इस प्रकार बोले, हे सुभगे, सुंदर ऐश्वर्य वाली, इसका एक यह अर्थ भी होगा कि सुंदर भग वाली, तथा यही अर्थ उचित है। तुम किसकी पुत्री हो, कौन हो, तथा मेरे दुखित रहने पर तुम क्यों दुखित हुई हो? ऐसी कठोर तपस्या में लगे हुए मेरी सेवा एवं सुरक्षा में तुम क्यों मन लगा कर रही हो? तुमने जो अपनी इंद्रियों का दमन कर तथा अथक परिश्रम करते हुए भक्ति पूर्वक प्रेम से लगातार जो सेवा की है, उससे हे वरवर्णनी से सुंदर कटी भाग वाली मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अतः हे वरारोहे, तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी क्या कामना है, मुझे बताओ। आज मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण करूंगा, भले ही वह तुम्हारी मांग दुर्लभ ही क्यों न हो। ऐसा जब शुक्राचार्य ने कहा तब उस इंद्रपुत्री जयंती ने उसने कहा कि हे भगवान, मेरी इच्छा को आप तब से जान सकते हैं क्योंकि आप तो सबके मन की जैसी बात होती है उसको जान ही लेते हैं। इस प्रकार जब जयंती ने कहा तब शुक्राचार्य ने दिव्य नेत्र से जानकर उससे कहा कि अरि सुंदरी अंगों वाली तुम इंद्र की पुत्री हो और मेरे लिए यहाँ आई हो। अरे सुंदर कमर वाली भामिनी, तुम मेरे साथ समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर 10 वर्ष तक संभोग करना चाहती हो। हे देवेंद्र पुत्री इंद्र, नीलमणि के समान आभा वाली, हे सुंदर शरीर वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे मधुर भाषिणी, तुम्हारी इस इच्छा की पूर्ति होगी, तुम मुझसे अपनी इच्छा की पूर्णता प्राप्त करोगी। अतः ठीक है, हे मदमत गज की भांति चाल चलने वाली, चलो अब दोनों घरों को चलते हैं। इसके बाद अपने घर आकर प्रभु शुक्राचार्य ने उस जयंती के साथ माया से मुक्त हो सब प्राणियों से अदृश्य होकर 10 वर्ष तक निवास किया। जब समस्त दितिपुत्र दैत्यों को यह पता चला कि उनके गुरुदेव शुक्राचार्य अपना कार्य पूर्ण कर आ गए हैं, तब यह जानकर वे प्रसन्नचित्त होकर उन्हें देखने के लिए उनके घर गए। जब वे सब दैत्य लोग उनके घर गए और वहां जयंती के साथ गुरुजी को नहीं देखा, तब वे सब लक्षण जानकर वापस लौट आए। उधर देवगुरु बृहस्पति ने जब यह सुना कि देवताओं का हित करने वाली जयंती अपने पिता के कल्याण की कामना से 10 वर्षों के लिए शुक्राचार्य के साथ गई है, और जब उन्होंने यह सुना कि वह जयंती शुक्राचार्य के साथ अज्ञातवास कर रही है, वे अदृश्य होकर उसके साथ संभोगरत है, तब उन्होंने यह अच्छा अवसर जाना। इसके बाद क्योंकि वे देवों के गुरु थे, इसीलिए देवों की प्रेरणा से शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को सम्यक प्रकार भाषण देने लगे। उसके बाद उन शुक्राचार्यधारी
बृहस्पति के पास अतिथि स्वरूप आए हुए असुरों को देखकर शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति उनसे बोले, मेरे यज्ञ कर्म के योग्य आप अतिथियों का स्वागत है। मैं आपके हित के लिए शिवजी से मंत्र प्राप्त कर आया हूँ। अब आप लोग को उस विद्या को पढ़ाऊंगा जिस विद्या को मैंने शिवजी से प्राप्त किया है। उसके बाद वे सब दैत्यगण पूर्ण प्रमुदित होकर विद्या के अर्थ को प्राप्त करने लगे। तब 10 वर्ष के पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य का मोह नष्ट हो गया और उन्हें सद्बुद्धि हुई और समय के अंत में उनको जयंती से देवयानी उत्पन्न हुई। तब उन्होंने अपने यजमानों दैत्यों की देखभाल करने की बुद्धि बनाई। शुक्र ने देवी जयंती से कहा कि हे देवी, हे पवित्र मुस्कान वाली, मटकती हुई आंखों वाली सुंदर प्रेक्षणे, मैं अब तुम्हारे यजमानों को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। शुक्राचार्य ने जब यह कहा तब जयंती ने कहा कि हे महाव्रत, आप अपने भक्तों की सेवा कीजिए। हे ब्राह्मण, यह सज्जनों का धर्म है, मैं आपके इस धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। सुत जी बोले कि जब शुक्राचार्य ने असुरों के पास जाकर देखा कि बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति ने शुक्राचार्य का रूप धारण कर असुरों को धोखा दिया है, तब उन्होंने असुरों से कहा कि ये अंगिरा के पुत्र बृहस्पति हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। तुम लोगों का आचार्य शुक्राचार्य मैं हूँ, मुझे पहचानो। मेरे अनव्यक्त आसक्त हो जाने पर तुम लोग निश्चित ही ठगे गए हो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर असुर लोग किंग कर्तव्य विमुड़ हो गए। तब उन दैत्यों ने वहां सामने खड़े हुए पवित्र मुस्कुराते हुए उन दोनों गुरुओं को अच्छी तरह से देखा, तो उसी तरह से उस भ्रम में पड़ गए कि ये शुक्राचार्य हैं अथवा ये हैं। इस प्रकार वे दैत्यगण निश्चय पर नहीं पहुंच सके। उसके बाद भ्रम में पड़े हुए उन दैत्यों से शुक्राचार्य पुनः बोले कि अरे दैत्यों, आपका आचार्य तो यह मैं शुक्राचार्य हूँ, यह तो देवताओं के आचार्य बृहस्पति हैं। आप लोग मेरा अनुसरण करो और इस बृहस्पति को छोड़ो। शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर वे सब असुर उन दोनों को अच्छी तरह देखकर उन दोनों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। बृहस्पति ने उनसे कहा कि यह पूरी तरह से बृहस्पति है, मैं ही दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य हूँ। यह मेरे रूप में बृहस्पति है। अरे असुरों, यह मेरे रूप से तुम लोगों को सम्मोहित कर रहा है। इस प्रकार शुक्राचार्य रूपधारी उन बृहस्पति के वचन को सुनकर आपस में विचार करके वे असुर असली शुक्राचार्य से बोलने कि ये प्रभु हमें 10 वर्षों तक लगातार शिक्षा दे रहे हैं। यह ही निश्चय रूप से हमारे गुरु हैं। यह ब्राह्मण हमारे अंदरूनी भेदों को जानने के लिए यहाँ आया है। उसके बाद उन नकली गुरु विद्या अभ्यास से मोहित उन सब दानवों ने उनको प्रणाम और अभिवादन कर उनके वचन को स्वीकार कर लिया और फिर वे सब असुर क्रोध से लाल आंखें करके उन शुक्राचार्य से बोले, ये ही हमारे गुरु हैं, तुम जाओ, तुम हमारे गुरु नहीं हो। ये चाहे शुक्राचार्य हो अथवा बृहस्पति हो, जो भी हो, अब तो यही हमारे गुरु हैं। अब हम इन्हीं के आदेश में स्थित हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, देर मत करो। इस प्रकार कहकर जब असुर बृहस्पति के पास आए, तब शुक्राचार्य की हितकारिणी बातों को सुनकर तथा उनकी अवज्ञा कर जब असुरगण नहीं गए, तब शुक्राचार्य उनके घमंड पर बहुत क्रोधित हो गए और बोले कि अरे दानवों, मेरे समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना, अतः तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और फिर तुम सब पराजय को प्राप्त होगे। इसके बाद उन दानवों को यह कहकर शुक्राचार्य अपने आश्रम स्थान को चले गए
उधर शुक्राचार्य द्वारा दानवों को शापित जानकर अपने उद्देश्य में सफल बृहस्पति बहुत प्रसन्न हुए और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। जब उन्होंने समझ लिया कि असुरगण अपने कार्य सिद्धि में विफल हो चुके हैं, तब वे अपने को कृत कार्य में सफल समझकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन शुक्राचार्य बने हुए बृहस्पति के अंतर्ध्यान हो जाने पर सब असुर बहुत व्याकुल हो गए तथा स्वयं को धिक्कारने लगे। धिक करते हुए यह परस्पर बोलने लगे कि हम लोग प्रेम के कारण ठगे गए हैं। वे कहने लगे कि हम लोग अपने धर्म से विमुख हो गए, इसीलिए यह ब्रह्मा मैंने हमें दंड दिया है। अपने कार्य की सफलता के लिए देवगुरु ने हमें माया द्वारा छल लिया, हम लोग मारे गए। उसके बाद देवताओं से परित्रस्त होकर असुरगण शीघ्र ही भाग खड़े हुए। तब प्रहलाद को आगे करके पुनः शुक्राचार्य के पास गए और अधोमुख हो खड़े हो गए। शुक्राचार्य ने अपने यजमानों को पुनः अपनी शरण में आया देखकर कहा, दैत्यों, ठीक समय पर मैंने तुम लोगों को समझाया बुझाया था, परंतु तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। इसीलिए अपने घमंड के कारण तुम पराभव को प्राप्त हो रहे हो। उसके बाद प्रहलाद ने शुक्राचार्य से कहा कि शुक्रदेव, अब आप क्रोध को छोड़ दीजिए, ये अपने यजमानों विशेषतः भक्तों की रक्षा कीजिए। हे भृगुनंदन, यदि आप हम दोनों की रक्षा नहीं करेंगे तो यदि आप हम लोगों की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सब अपमानित होकर फिर रसातल को जा रहे हैं। सुत जी बोले, हे ऋषियों, दैत्यों ने जब इस प्रकार निवेदन किया तो शुक्राचार्य को सब बातें सही सही ज्ञात हो गई और फिर उनका क्रोध शांत हो गया और असुरों पर उन्हें दया आ गई। तब उन्होंने असुरों से कहा कि डरो मत, रसातल मत जाओ, किंतु यह जो हुआ वह तो अवश्याम्भी है तथा यह तो मेरी यह तो मेरे प्रयत्नशील होने पर भी होना ही था। अदृष्ट बलवान होता है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। जो तुम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने का जो मैंने शाप दिया है, उसे तो अवश्य ही भोगना होगा। आप लोगों के समाप्त होने का समय आ गया है, यह ब्रह्मा ने कहा है, अर्थात यह विधि का विधान है। मेरी कृपा से तुम लोगों ने त्रिलोक्य की सभी समृद्धियों को उपभोग किया है। देवों के सिर पर आक्रमण कर राज्य प्राप्त किए हुए तुम लोगों के 10 युग बीत चुके। उतने ही समय तक का राज्य ब्रह्मा ने तुम लोगों के लिए कहा है। सार्वणिक मनवंतर में पुनः तुम्हें निश्चय ही राज्य की प्राप्ति होगी। उस समय तुम्हारा पौत्र बलि समस्त लोकों का स्वामी होगा। ये सब बातें कि तुम्हारे पुत्र होगा, स्वयं ब्रह्मा जी ने तुम्हारे पुत्र से कही है। इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ वह अवश्य होकर रहेगा। तुम्हारे पुत्र बलि से समस्त लोक छिन जाएंगे, उसे उसमें कोई शोक नहीं होगा, परंतु जिस कारण से उनकी प्रवृत्तियां सब कामनाओं से रहित एवं परार्थ पूर्ण होंगी, अजन्मा ब्रह्मा प्रसन्न होकर उन्हें कार्वणिक मनवंतर में अमरत्व प्रदान करेंगे। देवताओं का समस्त राज्य बलि का होगा, ऐसा मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। इसीलिए सब प्राणियों से अदृश्य होकर यह वह काल का आकांक्षा आकांक्षा करने वाला वह बलि प्रतीक्षा कर रहा है। अतः इस समय तुम समय की प्रतीक्षा करो। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तुम्हें अमृतत्व प्रदान किया है, इसीलिए तुम लोग
बिना किसी इच्छा के समय की प्रतीक्षा करो और व्याकुल होकर अपने पराभव को सहन करो। मैं तुम्हारी समय से पहले किसी प्रकार की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भविष्य की घटनाओं को जानने वाले प्रभु ब्रह्मा जी ने इस विषय में मुझे कुछ कहने से रोका है। बृहस्पति के शिष्य देवता लोग और हमारे शिष्य तुम लोग दोनों ही हमारे लिए यद्यपि समान हो, फिर भी युद्ध भूमि में देवताओं के लड़ने में हम आप लोगों की सहायता करेंगे। सुत जी बोले, अपने यजमानों के कठोर कर्मों को आसान बनाने वाले शुक्राचार्य के इस प्रकार कहने पर प्रहलाद प्रमुख दैत्यगण उन दोनों दानवों और देवताओं के पास गए। होनी तो होकर रहे, मिटे सके न कोई मिट सके न कोई, ऐसा अच्छी तरह सोच विचार कर दैत्य और दानवों ने सोचा कि शुक्राचार्य ने तो हम लोगों को एक बार विजय की बात कही है, अतः युद्ध ही क्यों न किया जाए। ऐसा निश्चय कर उन सब ने अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध के लिए देवों को ललकारा। उसके बाद जब देवताओं ने असुरों को युद्ध के लिए तैयार देखा, उसके बाद देवता भी अस्त्र शस्त्र आदि से पूरी तरह तैयार होकर युद्ध करने के लिए आ गए और घोर युद्ध करने लगे। उसके बाद वह देवों और असुरों के बीच होने वाला भीषण युद्ध 100 वर्ष तक चला। अंत में असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की। तब हारे हुए देवों ने आपस में मंत्रणा विचार विमर्श किया। देवों ने कहा कि हम लोग असुरों की सहायता करने वाले षड और अमर्क के प्रभाव से असुरों ने जीत लिया है, इसीलिए यज्ञ करके हम लोग अपने उद्देश्य को पूरा करें और अपना कल्याण करें। यज्ञ के द्वारा हम इन असुरों को बह बहका कर हम असुरों को जीत लेंगे। देवों ने इस प्रकार विचार कर उन दोनों शट और षंड और अमर्क को आमंत्रित किया। यज्ञ में आने पर देवों ने उन दोनों से अनुरोध किया कि हे द्विजवर्य, आप असुरों को छोड़ दीजिए, हम लोग दानवों को जीत कर हम उन्हें फिर ग्रहण कर सकते हैं। देवों ने जब इस प्रकार कहा तो षंड और अमर्क ने असुरों को छोड़ दिया। फलस्वरूप देवता लोग जीत गए, दानवों की पराजय हो गई। देवता लोग असुरों को पराजित करने के बाद देवों के पास आए। शुक्राचार्य के शाप से अभूत वे सब दानव तब देवताओं द्वारा पीड़ित होकर रसातल को चले गए। इंद्र ने इस प्रकार उन दानवों को अपनी बुद्धिमता से अकर्मण्य बना दिया। उसी समय से लेकर भृगु के उसी शाप के कारण जब जब यज्ञों का ह्रास होने लगता है तथा धर्म की शिथिलता होने लगती है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की व्यवस्था एवं अधर्म के नाश के लिए धर्म जन्म धारण करते हैं। चाक्षुष मनवंतर में जो असुर प्रहलाद की आज्ञा में स्थित नहीं थे, मनुष्यों द्वारा मारे जा सकते थे, उन सब का विनाश करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार बतलाया कि उनके विनाश के लिए भगवान नारायण का जन्म हो जाता है। वैवस्वत मनवंतर में वैन्य राजा वैन पुत्र पृथु ने इसी प्रकार यज्ञों का प्रवर्तन किया। पृथु के उस यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे। चतुर्थ युग में देवताओं के आपत्तिग्रस्त हो जाने पर वे नारायण विष्णु हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए समुद्र के मध्य भाग में उत्पन्न हुए। उसके बाद हिरण्यकश्यपु के वध के लिए हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद के आगे भीषण नरसिंह रूप धारण कर उन्होंने दूसरा अवतार लिया। उसके बाद अदिति के कुल नंदन भगवान विष्णु यज्ञ के शुभ काल में ब्राह्मण का वेश धारण करके दैत्यों को राजा विरोचन पुत्र बलि के पास गए।
तब उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप तीनों लोकों के राजा हैं, त्रिलोकी का सब कुछ तुम पर प्रतिष्ठित है। सुना है तुम बहुत बड़े दानी हो, अतः हे राजन, आप मुझे 3 कदम राज्य दे सकते हो। इस पर राजा बलि ने कहा कि मैं आपको अवश्य दूंगा। उस राजा बलि ने उन वामन रूपधारी विष्णु को आकृति में छोटा जानकर कहा तथा प्रसन्न होकर राजा बलि ने 3 पग भूमि देने की स्वयं प्रतिज्ञा कर ली। उस वामन ने 3 कदमों से में स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तीनों लोकों को नाप लिया। सर्वसमर्थ प्रभु ने 3 पगों में ही इस समस्त जगत को आक्रांत कर लिया। समस्त प्राणियों की आत्मा प्रभु ने अपने तेज से समस्त दिशाओं उपदिशाओं को प्रकाशित करते हुए सूर्य को भी नीचा कर दिया। उस समय वे महाबाहु जनार्दन असुरों की तीनों लोकों की राज्य लक्ष्मी को छीनकर समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए सुशोभित हुए थे। फिर उन महात्मा विष्णु ने नमुची, शंभर और प्रहलाद को उनके पुत्र पौत्रों सहित सभी असुरों को रसातल में पहुंचा दिया। उस समय क्रूर दैत्यों को उन विष्णु ने मार डाला और कितने को भय से कंपित कर दिशाओं में भगा दिया। हाँ, समस्त प्राणी वर्ग की आत्मा उन प्रभु ने इस प्रकार समस्त जीवों को सुखी कर दिया। सबल बलि को छल कर उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को अपना अद्भुत रूप दिखाया था। उस समय समस्त ब्राह्मणों ने उनके शरीर में समस्त चराचर जगत को तथा स्वयं को भी देखा था। उन महात्मा विष्णु ने 3 लोकों में कुछ भी अव्याप्त नहीं, अर्थात उन भगवान का रूप देव दानव सभी में व्याप्त है तथा सभी उनमें व्याप्त हैं। उन भगवान विष्णु के तेज से देव दानव सभी मोहित हो गए। तब उन्होंने राजा बलि को उसके बंधुओं और मित्रगणों के साथ समस्त विरोचन कुल को महापाशों में बांधकर पाताल में पहुंचा दिया। उसके बाद समस्त ऐश्वर्य महात्मा इंद्र को प्रदान कर दिया। वे जनार्दन महाबाहु विष्णु मनुष्य योनि में भी अवतरित हुए थे। उनकी ये उपर्युक्त 3 दिव्य एवं शुभ उत्पत्तियां देव योनि स्मरण की गई है। मनुष्य योनि में उन महात्मा प्रभु विष्णु की 7 संभूतियां समझिए। 10वें त्रेता अवतार में वे दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए थे। संसार में धर्म के नष्ट हो जाने पर मार्कंडेय के साथ उनका दत्तात्रेय के रूप में चौथा अवतार था। 15वें त्रेता युग में उनका 5वां अवतार हुआ। उस समय चक्रवर्ती राजा मानधाता को आगे करके उनका वह अवतार हुआ था। 19वें त्रेता युग के छठे अवतार जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में उनका सब क्षत्रियों का नाश करने वाले रूप में अवतार हुआ। 24वें त्रेता युग में विश्वामित्र को आगे कर वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर रावण का अंत करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में उन विष्णु का 7वां अवतार हुआ। इसी प्रकार 28वें द्वापर युग में भगवान विष्णु ने जातु कर्ण के साथ महर्षि पराशर के संयोग से महामुनि वेद व्यास के रूप में 8वां अवतार धारण किया था। इसी प्रकार 9वीं बार देवकी के गर्भ में कश्यप स्वरूप वसुदेव के पुत्र होकर ब्रह्मा और गार्ग्य के साथ भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। इस प्रकार के भगवान अप्रेमेय अर्थात वे किसी प्रमाण से नहीं जाने जा सकते तथा अनियोग है अर्थात किसी स्त्री पुरुष के योग से उत्पन्न नहीं होते तथा वे इच्छा अनुसार यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करने वाले हैं
तथा वे भगवान इस लोक में बालकों के खेलों के समान अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, अर्थात जिस प्रकार बालक खिलौनों से खेलते हैं उसी प्रकार क्रीड़ा करते हैं। वह मधुसूदन भगवान किसी भी प्रकार अर्थात अनुभव नहीं किए जा सकते, किसी प्रकार यथार्थ अनुभव नहीं किए जा सकते, अर्थात उनके यथार्थ रूप को किसी भी प्रकार नहीं जाना जा सकता। यह समस्त विश्व उन्हीं से व्याप्त है तथा वे इससे भी परे हैं। स्वरूप में इनके समान कोई नहीं है। 28वें द्वापर युग के अंत में जब धर्म नष्ट हो गया था, तब प्रभु विष्णु ने धर्म व्यवस्था करने के लिए तथा असुर का नाश करने के लिए वृष्णि कुल में जन्म ग्रहण किया था। उस समय वे योगात्मा अपनी योग माया से सभी प्राणियों को मोहित करते हुए मनुष्य योनि में प्रविष्ट हुए और स्वतंत्र होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। उस समय मनुष्यों के विहार करने के लिए सांदीपनी को साथ में लेकर जहां उन्होंने कंस, शाल्व, द्विविद, महासुर, अरिष्ट, वृषभ, पूतना, केशी, हयासुर, नाग, कुबलया कुबलयापीड़, मल्ल, राजगृहाधिपति, जरासंध आदि मानुष देह में उत्पन्न महापराक्रमी दैत्यों को मारा था, उसी अवतार में उन्होंने महाबली बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट डाला था तथा युद्ध में महान पराक्रमी काल यवन का वध किया था तथा बड़े बड़े राजाओं के सब रत्नों को अपने तेज से हर लिया था। इसी अवतार में उन्होंने समस्त कुरु वंश के वीर राजाओं दुर्योधन आदि को मारकर रसातल में पहुंचा दिया था। महान ऐश्वर्यशाली भगवान के ये अवतार लोक रक्षा के लिए हुए थे। इसी युग में संध्यांश में अर्थात द्वापर और कलयुग मेल होने पर, जबकि द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग का प्रारंभ होगा, पराशर पुत्र प्रतापशाली विष्णु शाह याज्ञवल्क्य के साथ कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। उनका यह 10वां अवतार होगा। ये हाथी, घोड़े और रथों से युक्त अनेक प्रकार की शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित लाखों की संख्या में सेना लेकर ब्राह्मणों से संयुक्त होकर एक महान विनाश। उस समय वे जहाँ कहीं भी जो धार्मिक नहीं है अथवा जो धर्म से द्वेष करते हैं, उन सब को, चाहे वे उत्तर दिशाओं में रहने वाले हों, मध्य पर्वत विंध्य के उस पार में रहने वाले हों, अथवा बहुत दूर दक्षिण देश द्रविण आदि, सिंहल, गांधार, पारद, प्रहव, यवन, शक, तुबर, शबर, बरबर, पुलिंद, खस, लंबक, अंध्रक, रुद्र, किरात आदि हो, सब मलेच्छों को वे भगवान नष्ट कर देंगे और समस्त जीवों में अदृश्य होकर समस्त पृथ्वी तल पर विचरण करेंगे। पूर्व जन्म में वे विष्णु पराक्रमी प्रमति के नाम से वर्तमान रहते हैं। वे ही देवताओं के अंश के रूप में मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं। कलयुग के पूर्ण हो जाने पर चंद्रमा के समान शरीर धारण कर वे ही भगवान पैदा हुए थे। इस प्रकार उन भगवान विष्णु के 10 अवतार कहे गए हैं। उस काल में जो कार्य करना है उसके कारण को उद्देश्य बनाकर उनकी परिस्थितियों के अनुसार वंशावतार प्रभु विष्णु उन योनियों में जन्म लेंगे। 25वें कल्प में 25 वर्ष बीतने पर भगवान समस्त प्राणियों जीवों का
विनाश करते हुए, मनुष्यों को पूर्णतः नष्ट करते हुए, अपने क्रूर कर्म द्वारा पृथ्वी को बीजावशेष करके प्राय उन आधार्मिक शूद्रों को शांत कराकर सैनिकों सहित अपने कल की अवतार को चरितार्थ करेंगे। उस समय की जो प्रजाएं अपने कर्म द्वारा ही मर जाती हैं, फिर वे स्वयं पुनः सिद्ध होती हैं, अतः ये प्रवृत्ति उनमें स्वयं पैदा होगी। उसके बाद वे अकस्मात मोहवश एक दूसरे पर क्रोधित हो जाएंगी। भवित्याता वश होनहार भावी प्रबल से वे भगवान ग्रह कलह में निरत उन सब प्रजाओं का विनाश कर गंगा यमुना के मध्य में अनुचरों के साथ अपने उस घोर पराक्रम की समाप्ति करेंगे। उसके बाद उन 25वें कल्प के बीत जाने पर और सैनिकों के साथ सब राजाओं के नष्ट हो जाने पर प्रजाएं ग्रहविहीन हो जाएंगी और अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो जाने पर युद्ध में एक दूसरे को मारकर एक दूसरे का धन छीनकर आनंद विहीन और बहुत अधिक दुखित हो जाएंगी। तब वे नगरों और ग्रामों को छोड़कर ग्रहविहीन हो वैदिक धर्म से च्युत हो जाएंगी तथा उनके वर्णाश्रम धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। तब मनुष्य बहुत छोटे और अल्पायु हो वाले होकर जंगलों में भाग जाएंगे और फिर नदियों पर्वतों में रहते हुए पत्ते मूल फल खाकर जीवन व्यापन करेंगे। वहां जंगलों में चीर पत्र एवं मृग चर्म धारण करने वाली प्रजाएं घोर संकर वर्ण की हो जाएंगी। उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, उनके जीवन में अनेकों बाधाएं पैदा हो जाएंगी तथा वे बहुत दुखी हो जाएंगी। इस प्रकार तब उस कलयुग के संध्यांश में कलयुग के साथ प्रजाएं नाश को प्राप्त होंगी। फिर कलयुग के क्षीण होने पर तथा सतयुग के पुनः प्रवर्त होने पर सारी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेंगी। अन्य किसी उपाय से यह नहीं होगा। जो जैसा कर्म किया है उसका फल भोगना होगा, उसका अंत किसी उपाय द्वारा नहीं होगा। इस प्रकार यह देवों और असुरों के संघर्ष का वर्णन किया जा चुका है। यदुवंश वर्णन के प्रसंग में भगवान विष्णु का ही भी यश वर्णन किया गया। अब इसके बाद तुर्वसु, अनु, द्रुहु और पुरुवंश का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 73वां अध्याय विष्णु महात्म्य वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता। अध्याय 74वां तुर्वसु आदि का वंश वर्णन। सुत जी ने कहा कि राजा ययाति के पुत्र तुर्वसु, तुर्वसु के पुत्र व्रहि हुए, व्रहिक के पुत्र गोभानु हुए, गोभानु के पुत्र किसी से पराजित न होने वाले त्रिसानु थे, त्रिसानु के पुत्र करंधम थे और करंधम के पुत्र मरुत हुए। उन अन्य मरुत नामक राजा भी प्राचीन काल में सुना जाता है, जिसके विषय में पूरी जानकारी नहीं है। वे करंधम पुत्र राजा मरुत संतान विहीन थे, इसीलिए दुष्कंत नामक पुरुवंशी को उनका पुत्र बनाया गया। जब तुर्वसु से राजा ययाति ने
वृद्धा अवस्था आने पर वायु आयु मांगी थी। आयु ने आयु न देने के कारण उन्होंने तुर्वसु को संतानहीन होने का शाप दिया था। अतः राजा याति के शाप से तुर्वसु का वंश नष्ट हो गया और उनका वंश पौरव वंश में प्रविष्ट हो गया। दुष्यंत के उत्तराधिकारी सुरूप्य नाम के राजा हुए। सुरूप्य से अंडिर राजा पैदा हुए। उनके 4 पुत्र हुए। उनके नाम हैं पांड्य, केरल, चोल और कुल्य तथा उनके जनपद भी उन्हीं के नाम पर पांड्य, केरल, चोल और कुल्य थे। ययाति पुत्र द्रहु के 2 वीर पुत्र हुए जिनके पुत्र भ्रभु और सेतु सुने गए हैं। सेतु के पुत्र अरुद हुआ और भ्रभु के पुत्र रिपु हुए। यदु में बलशाली रिपु को यौवनाश्व ने मार डाला। वह युद्ध लगातार 14 माह तक चला। अरुण के उत्तराधिकारी राजा गांधार हुए जिनके नाम से महान गांधार नामक देश प्रसिद्ध हो गया। गांधार देश में उत्पन्न होने वाले घोड़ों में बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। गांधार के पुत्र धर्म नामक राजा हुए तथा उनके पुत्र घृत हुए। घृत के पुत्र दुर्दम उत्पन्न हुए। दुर्दम के पुत्र प्रचेता हुए तथा प्रचेता के 100 पुत्र हुए जो सब के सब राजा थे। वे सभी उत्तर दिशा में मलेच्छ राष्ट्र के अधिपति थे। उधर अनु के 3 धार्मिक पुत्र हुए जिनके सभानर कालचक्षु और पराक्ष ये नाम विशेषतः सुने गए हैं। सभानर के पुत्र विद्वान राजा कालानल हुए। कालानल के पुत्र धर्मात्मा सृजय नाम के विशेष रूप से सुने गए हैं। सृजय के वीर पुत्र पुरजय नाम से हुए। पुरजय के पुत्र राजा जन्मेजय हुए। राजऋषि जन्मेजय के पुत्र राजा महाशाल हुए। वे महाशाल राजा इंद्र के समान स्वर्ग में भी प्रतिष्ठित यश वाले थे। उन महाशाल के पुत्र धार्मिक महामना हुए। वे राजा महामना 7 द्वीपों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट हुए। उन राजा महामना के धर्मज्ञ उशीनर और धर्मज्ञ तितिशु 2 प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए। उस राजा उशीनर की राजर्षि वंश में उत्पन्न 5 पत्नियां थी। उनके नाम थे नृगा, क्रमी, नवा, द्रवा और दृष्टवती। उन 5 पत्नियों के संयोग से राजा को 5 कुलों का उद्धार करने वाले पुत्र पैदा हुए। वे सभी के सभी परम तेजस्वी महात्मा एवं परम धार्मिक थे। नृगों का पुत्र नृग हुआ तथा नवा का पुत्र नव था। क्रमी का पुत्र क्रमी तथा द्रवा का पुत्र धार्मिक सुवर्त था। हे ऋषियों, पंचवी द्वष्टवती के पुत्र महाराजा शिवी थे जो उशीनर शिवी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन महाराज शिवी का पुर शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नृग का पुत्र योधय कहा जाता है। राजा नव के 9 राष्ट्र थे और क्रमी का राष्ट्र क्रमीलापुरी था। सुवर्त का राष्ट्र अंभष्ट था। अब शिवी के पुत्रों को सुनिए। राजा शिवी के लोक समस्त 4 पुत्र हुए। लोक सम्मत 4 पुत्र हुए। वृषधर्भ, सुवीर, केकय और मृदक। उनमें से केकय और मृदक के जनपद उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वृषधर्भ के नाम से वृषधर्भ और सुवीर के नाम से सौवीर राष्ट्र प्रसिद्ध हुए। अब राजा तितिक्षु की संतानों को सुनिए। तितिक्षु पूर्व दिशा के में प्रसिद्ध राजा हुए।
उस द्रथ महापराक्रमी राजा के पुत्र राजा हेम हुए। राजा हेम के पुत्र महातपस्वी राजा बलि हुए। ये राजा बलि क्षीण वंश होने पर संतान की इच्छा से मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। ये महायोगी बलि वही बलि थे जिनको की छल से वामन ने बांध लिया था। इस राजा बलि ने पृथ्वी पर चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले पुत्रों को उत्पन्न किया था। उन्होंने अंग बंग सुरह नामक पुत्रों को जन्म दिया था, जिनके नाम पर ही देशों के नाम भी अंग बंग सुरह पुंड्र और कलिंग हुए। उन महाराजा बलि के वंशज क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों प्रकार के हैं, जिन्होंने युद्ध कलिंग क्षत्रिय कहे जाते हैं और बाल्य ब्राह्मण उन प्रभु बलि के वंश को बढ़ाने वाले हैं। बुद्धिमान राजा बलि के धार्मिक कार्यों पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनको महायोगी एक कल्प की दीर्घायु वाला संग्राम में अजय तथा धर्म में निष्ठा रखने वाला होने का वरदान दिया था। इसके अलावा ब्रह्मा ने उन्हें समस्त त्रिलोक्य का दर्शन, संतान उत्पत्ति में प्रधानता और संसार में उनके समान किसी का न होना तथा धर्म तत्व के अर्थ का चिंतन करने वाला होने का वरदान दिया था। तथा ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम संसार में चारों वर्णों की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र की स्थापना करने वाले होगे। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा वर प्राप्त कर राजा बलि परम शांति को प्राप्त हुए। वरदान के अनुसार दीर्घ काल के बाद वे परम विद्वान राजा बलि पुनः अपने स्थान को प्राप्त हुए। बलि के उन पुत्रों के परम रमणीय देश उन्हीं के नाम पर अंग बंग सुरहक पुंड्र और कलिंग हुए। अब उनके वंशजों को सुनिए। उन राजा बलि के ये पुत्र उनके क्षेत्रज पुत्र थे, अर्थात उनके वीर से उत्पन्न नहीं थे। उनके क्षेत्र अर्थात उनकी पत्नी से उत्पन्न थे, परंतु उन सब में मुनियों का अंश था, जो तेजस्वी दीर्घतमा ऋषि के संयोग से बलि पत्नी सुदेशणा से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय विद्वान और महान पुरुषों के अंश से पुत्र को प्राप्त करने की परंपरा थी तथा ऐसे पुत्र स्त्री के पति के क्षेत्रज पुत्र माने जाते थे। ऋषियों ने पूछा, प्रभो सुत जी, राजा बलि के ये महापराक्रमी पांचों पुत्र सुदेशणा की दीर्घात्मा ऋषि से कैसे पैदा हुए और कैसे उनके क्षेत्रज पुत्र कहे गए, यह हम पूछने वालों को बताइए। सुत जी बोले कि ऋषियों, प्राचीन काल में उशिज नाम से के प्रसिद्ध बुद्धिमान ऋषि थे। उन महात्मा ऋषि की ममता नाम की पत्नी थी। उशिज के छोटे भाई परम तेजस्वी देव पुरोहित बृहस्पति थे। कामासक्त हो एक बार वे बृहस्पति ममता के पास गए। उनके उनके साथ रमण न करना चाहती हुई ममता ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे बड़े भाई उशिज के संयोग से गर्भवती हूँ। हे बृहस्पति, यह हमारा महान गर्भ लगातार ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा है तथा उस तेज से 6 अंगों सहित वेदों का उच्चारण गर्भ में ही कर रहा है। तुम अमोघ वीर्य वाले हो, अतः ऐसी दशा में मेरे साथ संभोग नहीं कर सकते। इस समय के बीत जाने पर वे, हे विभो, जैसे चाहो वैसे रमण करना। तब बृहस्पति ने से ममता ने इस प्रकार कहा तो कामांध बृहस्पति अपने को संभोग करने से नहीं रोक सके और उन्होंने ममता के साथ संभोग करना प्रारंभ कर दिया। तब ग्रस्त शिशु ने गर्भ के अंदर से उनसे कहा कि आप वीर को मत छोड़िए, क्योंकि मैं यहाँ एक जीव पहले से ही हूँ और यहाँ पर दो
जीव का रहना संभव नहीं है। आप अमोघ वीर्य वाले हैं, अर्थात आपका वीर्य भी निश्चित संतान पैदा करने वाला है, तथा मैं यहाँ पर पहले से ही आया हुआ हूँ। गर्भस्थ शिशु के इस वाक्य को सुनकर वीर्यधान में बाधित ऋषि पर बृहस्पति ने नाराज होकर अपने बड़े भाई उशिज के संयोग से गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि सभी प्राणियों के अभिषिक्त समय पर तुमने मुझे बाधा बाधा पहुंचाई है, इसीलिए तुम महान अंधकार में प्रवेश करोगे। उसके बाद उस शाप से वे ऋषि दीर्घतमा नाम से ऋषि प्रसिद्ध हो गए, तथा वे दीर्घतमा अंधे भी थे। ऋषि श्रेष्ठ उष्ण बृहस्पति के समान तेजस्वी एवं परम यशस्वी थे। उसके बाद भी वे परम ब्रह्मचारी ऋषि अपने भाई के आश्रम में निवास करते थे। कामधेनु गाय के एक पुत्र वृषभ बैल से उन्होंने एक बार गोधर्म को सुना था। उशिज के भाई और दीर्घतमा के चाचा बृहस्पति ने उनके रहने के लिए एक भवन बनवाया था, उसी में निवास कर रहे थे। कहीं से घूमता हुआ वृषभ वहां आ गया। गौओं के साथ घूमने घूमते हुए उस वृषभ ने वहां श्राद्ध हेतु लाए गए कुशों को खाना शुरू कर दिया। ऋषिवर दीर्घतमा ने फड़कते हुए उस वृषभ के दोनों सींगों को बलपूर्वक पकड़ लिया। उनके पकड़े जाने पर वह वृषभ एक पग से दूसरा पग नहीं रख सका। उसके बाद वृषभ ने दीर्घतमा से कहा कि बलवानों में श्रेष्ठ, मुझे छोड़ दो। वृषभ ने कहा कि हे तात, मैंने इस भूतल पर भगवान शंकर को वाहन वहन करते हुए भ्रमण किया है, परंतु आदि से आज तक पृथ्वी पर तुम जैसा बलवान व्यक्ति दूसरा कोई नहीं देखा है। अतः हे बलवानों में श्रेष्ठ, अब तुम मुझे छोड़ दो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। जब वृषभ ने ऐसा कहा तो दीर्घतमा ने उससे कहा कि मेरे जीवित रहते हुए तुम कहीं कहाँ जाओगे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम दूसरों की वस्तु का स्वादु लेने वाले चार पैर वाले चोर हो। उसके बाद दीर्घतमा से वह वृषभ बोला कि हे तात, हम वृषभ को चोरी करना पाप नहीं है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि कौन सी वस्तु खाने योग्य अथवा कौन सी नहीं खाने योग्य है, तथा कौन सी पीने योग्य है, कौन सी नहीं पीने योग्य है। उसी तरह से हे विप्र, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जानते। अतः हे विप्र, हम वृषभ पशु पापी नहीं है, पर इधर उधर घास खेत आदि खाना तो गौओं का तो धर्म ही कहा गया है। जैसे कि दीर्घतमा ने गौओं का नाम सुना, वैसे ही वे दीर्घतमा हिचकिचा गए और उस वृषभ को छोड़ दिया और भक्ति तथा चापलूसी पूर्ण बातों से उस वृषभ को प्रसन्न किया। उसके बाद उस वृषभ राज को प्रसन्न करते हुए उन्होंने गोधर्म को ग्रहण कर लिया। तब मन से ही उसे ग्रहण कर उसमें निष्ठा रखते हुए उसके पालन में तत्पर हो गए। उसके बाद देववश भाग्यवश अपने छोटे भाई औतथ्य पत्नी को कामासक्त हो छोड़ने का प्रयास किया। रोने पर और नहीं चाहते हुए भी वे नहीं माने। वह रो रही थी, फिर भी उसके साथ संभोग कर दिया, क्योंकि कामावेश उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दीर्घतमा का यह अपराध ऋषि शरद्वान ने से सहन नहीं किया, क्योंकि गौधर्म पशुधर्म को बल करने करके अपनी पुत्रवधू के साथ बलात्कार करना नहीं उचित क्योंकि गौधर्म पशुधर्म को
बल करके अपनी पुत्र वधू के साथ बलात्कार करना उचित माना। इस महान विपरीतता को देखकर शरद्वान को भारी चिंता हुई, क्योंकि छोटे भाई की पत्नी पुत्र वधू के समान होती है। अतः भविष्य के अर्थ को जानकर महात्मा शरद्वान ने क्रोध से लाल लाल आंखें कर दीर्घतमा से कहा कि गौधर्म पशु धर्म का पालन करते हुए पुत्र वधू के साथ संभोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको तुम नहीं जानते हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अपने इस नीच कर्म का फल भोगो। अंधे वृद्ध और जीविका चलाने में असमर्थ होकर भी तुम इतना नीच कार्य कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम दुराचारी हो, यह मेरा मत है। सती जी बोले, ऋषियों, यह सब कहने के बाद भी दीर्घतमा की प्रवृत्ति क्रूर कर्म में हो गई। तब श्राद्ध शरद्वान ने उनकी बहुत निंदा करके अपनी दोनों भुजाओं को पकड़कर एक बक्से में बंद करके समुद्र में फेंकने के लिए गंगा के जल में बहा दिया। तब बहाना तो समुद्र में था, परंतु वह बक्सा 7 दिन तक नदी में प्रवाह द्वारा बहाया जाता रहा। तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले श्रिक राजा बलि ने नदियों के भंवरों में फंसे हुए प्रेमी उन दीर्घतमा को डूबते हुए देखा। अर्थात तब राजा बलि के साथ उनकी पत्नी भी थी। तब विरोचन पुत्र धर्मात्मा अंतःपुर में रानी के पास छिपा दिया। अंतःपुर में भोग संभोग आदि से पूरी तरह प्रसन्न होकर दीर्घतमा ने राजा बलि को वर देना चाहा। तब दानवपति राजा बलि ने पुत्र के लिए दीर्घतमा से वर मांगने की याचना की। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। इस अध्याय का आधा शेष भाग कल पूर्ण करेंगे।